रात में बारिश में भीगते लड़के को लड़की ने पनाह दी। फिर जो हुआ, ना किसी ने सोचा था, ना वो खुद जानती थी कि एक पल की रहमदिली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। वो एक सर्द रात थी, एक कांपता लड़का, एक अकेली लड़की और एक दरवाजा जो दिल से खुला। लेकिन उसके पीछे जो कहानी चली वो किसी तूफान से कम नहीं थी। जिसे उसने पनाह दी, क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था या फिर एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, ना वो लड़की और ना ही वो लड़का। तो जानिए उस रात और उस एक फैसले के पीछे छिपा सच जो दिल को झकझोर कर रख देगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी झारखंड के हजारीबाग जिले की है, जहां रात की खामोशी में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट के साथ हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, वहीं एक छोटे से घर में अकेली बैठी एक औरत नींद से करवट बदल रही थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा लैंप जल रहा था और बाहर आसमान में बिजली की एक लकीर चमकी, जिससे पूरी खिड़की एक पल के लिए रोशन हो गई। उसी पल बिस्तर पर लेटी कविता की आंख खुल गई। एक पल को घबराई, फिर उठकर सीधे खिड़की की तरफ गई और जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें एकदम ठहर गई। बरसती हुई बारिश में घर के दरवाजे के पास एक लड़का भीगा हुआ, कांपता हुआ बैठा था, अपने शरीर से चिपका हुआ एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए, और उसकी आंखों में कुछ डर नहीं था, बस सर्दी से लड़ती हुई एक खामोशी थी। कविता कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? कविता ने धीरे से पूछा। वो लड़का राजीव सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए, मैं रास्ते में था, बाइक पंचर हो गई और अब इतनी रात में कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ एक रात काटनी है, चाहे तो बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस थोड़ी लकड़ी या कंबल दे दीजिए। कविता कुछ पल तक चुप रही। उसके भीतर का डर एक पल के लिए उभरा, लेकिन राजीव की कांपती हालत देखकर उसके मन में डर की जगह दया जाग उठी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, मैं लकड़ियां और कंबल दे देती हूं। राजीव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत थी। कविता अंदर गई और थोड़ी देर बाद लकड़ियों की गठरी और एक पुराना कंबल लेकर लौटी। उसने सब कुछ दरवाजे के पास रख दिया और बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। राजीव ने लकड़ियां जलाई, लेकिन ठंडी हवा में वो भी ज्यादा देर तक असर नहीं कर रही थी और ऊपर से वो कंबल भी अब तक बारिश में भीग चुका था। रात के करीब 10:03 बज चुके थे। बिजली फिर से कड़कती है और कविता की नींद फिर से टूट जाती है। उसे तुरंत राजीव का ख्याल आता है। वो सोचती है, इतनी बारिश में वो बाहर कैसे बैठा होगा। वो हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोलती है और जो नजारा सामने होता है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। राजीव कोने में सिकुड़ा बैठा था, पूरा शरीर भीग चुका था, दांत किटकिटा रहा था और चेहरा नीला पड़ने लगा था। कविता का दिल भराता है। वो बिना देर किए कहती है, अंदर आ जाओ। राजीव कुछ कहने ही वाला होता है कि कविता फिर कहती है, डरो मत, अब भरोसा है मुझे, अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। राजीव कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर हौले से उठता है, कांपते हुए कदमों से अंदर आता है। कविता उसे एक पुराना सूखा कपड़ा और स्वेटर देती है। ये मेरे पति के थे, अब वो यहाँ नहीं है, बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। राजीव कपड़े बदलकर जब बाहर आता है तो कविता एक चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वही लेट जाओ और सुबह होते ही निकल जाना। राजीव उस चारपाई को देखता है। वही बिस्तर था जिस पर कुछ देर पहले कविता आराम कर रही थी। राजीव कहता है, नहीं नहीं, आप इस पर लेट जाइए, मैं किसी और कोने में बैठ जाऊंगा। लेकिन कविता साफ कहती है, घर में और बिस्तर नहीं है और ठंड में बैठने का मतलब है बीमारी। इस चारपाई पर लेटो, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। राजीव अब और कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है और पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। कविता अंदर जाती है
और 2 कप चाय बनाकर लाती है। राजीव हैरान रह जाता है। आपने खुद कहा कि डर लगता है, फिर भी इतना सब कर रही है मेरे लिए। कविता की आंखों में थोड़ी नमी थी। कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है, इंसान का दर्द ज्यादा बड़ा लगता है। चाय की गर्मी और इंसानी जुड़ाव की शुरुआत यहीं से हो जाती है। चाय की हर घूंट के साथ जैसे सर्द रात थोड़ा नरम हो गई थी और कविता और राजीव के बीच कुछ अनकहे से शब्द पिघलते जा रहे थे। कविता ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम इतनी रात को? राजीव ने चुपचाप एक लंबा सांस लिया और कहा, दीदी के घर से बाइक लेकर लौट रहा था। जीजा जी ने कहा था खड़ी खड़ी बाइक खराब हो जाएगी तो मंगवा ली। रास्ते में पंचर हो गया और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। कविता ने उसकी बात गौर से सुनी और बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राजीव की आंखें थोड़ी भारी हो गई। झारखंड के एक गांव में है, जंगल में जड़ी बूटी बेचकर गुजारा करते हैं। मैं भी वही करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ और करना चाहता हूँ, शायद कुछ बड़ा, कुछ अलग। कविता मुस्कराई। सपना देखना अच्छी बात है। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, और आप अकेली क्यों हैं इस घर में? कविता का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। फिर उसने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, कभी ये घर मेरी दादी का था, अब बस मेरी यादों का है। शादी तो हुई थी मेरी, लेकिन जिस इंसान से किया उसने कुछ साल बाद मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ चला गया। राजीव चुप हो गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद कविता ने कहा, अब एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चों की मासूमियत ही मुझे जिंदगी से जोड़े रखती है। उसके लहजे में मजबूती तो थी, लेकिन एक अकेलापन भी था जो हर शब्द के पीछे छिपा था। राजीव बोला, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। कविता हल्की हंसी हंसते हुए बोली, हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। रात की सर्दी और भीतर की बातें दोनों एक जैसा असर कर रही थी। चारपाई पर एक किनारे बैठा राजीव धीरे से बोला, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप चाहें तो आप भी इस बिस्तर में बैठ सकती है, मैं दूर एक तरफ रहूंगा। कविता ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ बर्फ जैसी ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठ गए और फिर जो बातें शुरू हुई वो रुकी नहीं। राजीव ने उसे अपनी माँ की बातें बताई, पिता का संघर्ष, बहन की शादी और कैसे उसके पास केवल 50 रुपए बचे थे जो उसने पेट्रोल में खर्च कर दिए। कविता ने भी बताया कि कैसे उसने अकेले रहते रहते अपने भीतर की दुनिया को सहेजा है, कैसे कुछ रिश्तों की कमी अब आदत बन चुकी है। उस रात 2 अजनबियों ने एक दूसरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की पर आकर टिकी तो कविता उठकर अंदर गई और राजीव के लिए फिर से गर्म चाय ले आई। राजीव चाय लेते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए गलतफहमी होगी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, अभी इतनी सुबह कहाँ जाओगे? पंचर वाला दुकान भी तो नहीं खुला होगा। राजीव थोड़ी देर और वहीं रुक गया, बातचीत करते हुए, जैसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। फिर जब दिन थोड़ा चढ़ा और दुकानें खुलने लगी तो राजीव उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन एक पल के लिए रुक गया और मुड़कर कविता की ओर देखा। आप मेरी एक मदद और कर सकती हैं? राजीव ने कहा। कविता चौंकी। बोलो। 50 रुपए चाहिए, पंचर बनवाने के लिए, वापस लौटकर लौटा दूंगा। कविता बिना कुछ बोले मुस्कुराई और चुपचाप अंदर से 50 रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये भी पूछने की बात थी। उसका स्वर बेहद कोमल था। राजीव ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं जरूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने। कविता सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह गई। करीब 2-3 दिन बाद जब राजीव अपने गांव लौटा तो घर पर हर कोई उसकी चिंता में डूबा था। माँ की आंखें दरवाजे पर टिक गई थी और पिता की चुप्पी में सवाल छिपा हुआ था। राजीव ने सब कुछ धीरे धीरे बताया, बाइक, बारिश, रात और उस अनजान औरत के घर की कहानी। उसकी माँ ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं किया जाता। समझदारी रखो। राजीव ने सिर झुका लिया।
लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कविता की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखों की थकी हुई पर शांत चमक, सब कुछ जैसे वापस बुला रहा था। और फिर चौथे दिन शाम को राजीव ने जेब में 50 रुपए रखे और बाइक उठाकर उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा। उस छोटे से घर के दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई। कौन? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई। राजीव बोला, मैं हूं, जो उस रात बारिश में भीग गया था। दरवाजा खुला और कविता की मुस्कुराहट उसके सामने थी। आ गए? उसने हौले से कहा। राजीव ने जेब से 50 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी अमानत। कविता ने पैसे लिए और थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रही। फिर बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था तुम भूल जाओगे। राजीव मुस्कुराकर बोला, भूलता अगर तो शायद खुद को खो देता। कविता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें वो कह रही थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। राजीव ने कहा, अगर आप कहो तो आज की रात मैं यहीं रुक जाऊं। इस बार ठंड से नहीं, बस कुछ वक्त साथ बिताने की जिद है। कविता ने एक लंबी नजर डाली और फिर सिर हिला दिया। उस रात कोई बादल नहीं गरजा, कोई बिजली नहीं चमकी, लेकिन दो दिलों के बीच कुछ ऐसा जुड़ाव बना जिसकी आहट पूरे घर में महसूस हुई। अब ये आने जाने का सिलसिला एक रूटीन बन गया था। राजीव जब भी समय निकाल पाता संगीता के पास पहुंच जाता। हाँ, अब कविता का नाम नहीं रहा था, अब उसका नाम संगीता था। और राजीव की जिंदगी में वो सिर्फ एक मददगार औरत नहीं, एक साथी जैसी लगने लगी थी। वो दोनों साथ बैठते, चाय पीते, घंटों बातें करते। पुराने दुख, अधूरे सपने और नई उम्मीदों के बीच एक रिश्ता आकार लेने लगा था। राजीव कभी खेतों की बातें करता, कभी स्कूल के बच्चों की शरारतें सुनता। संगीता की हंसी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी, अब उसमें मिठास थी। अब उसके बालों में उदासी नहीं, चुपचाप खुशी उतरती थी। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। राजीव के आने जाने की बात अब किसी की नजरों से छिपी नहीं रही थी। एक दिन गांव की एक औरत ने सुबह सुबह संगीता के घर से राजीव को निकलते देख लिया। गांव में बातों का क्या है, बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कहने वाले कहने लगे, वो औरत तो अकेली है और लड़का बार बार जाता है, कुछ तो है दोनों के बीच। जब ये बात राजीव के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था अगर अब चुप रहा तो वो औरत जिसने बारिश में उसे भीगने नहीं दिया अब समाज की बातों से टूट जाएगी। और उसी शाम राजीव संगीता से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। संगीता, उसने कहा, अब ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को एक नाम दे दे, शादी का नाम। संगीता एक पल को चुप रही, उसकी आंखें डबडबा गई। वो बोली, पर क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, तलाकशुदा हूं और अकेली भी। राजीव ने संगीता का हाथ थामा और कहा, मैंने उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। संगीता की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ हफ्तों बाद जब गांव की गलियों में फूलों की खुशबू और ढोल की हल्की थाप सुनाई देने लगी, तब लोगों को यकीन हो गया ये बात अब अफवाह नहीं रही। संगीता और राजीव की शादी की तैयारी हो रही थी। कोई शाही बंदोबस्त नहीं था, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर चीज में एक सादगी थी जो दोनों के रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। राजीव के माता पिता गांव से आए थे। उनकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने संगीता की आंखों में अपनापन देखा और उस घर के कोने कोने में अपने बेटे की खुशी महसूस की, तब वो मुस्कुराए। शादी वाले दिन मंदिर में बैठे हुए दोनों हाथ थामे हुए थे, वो हाथ जिनमें अब कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं, सिर्फ एक भरोसा था। संगीत, हल्की बारिश और मिट्टी की भीनी खुशबू के बीच पंडित ने जैसे ही सप्तपदी का मंत्र पढ़ा, राजीव ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया 6 महीने पहले की वो रात जब बारिश में एक औरत ने उसे कंबल दिया था। आज उसी औरत को उसने उम्र भर की छाव दे दी थी। शादी के बाद
जब वो गाँव लौटे तो कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, कुछ निगाहें अब भी सवाल कर रही थी। लेकिन राजीव ने सबके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, जिसने बारिश में मुझे ठंड से बचाया। मैं अब जिंदगी भर उसे तन्हाई से बचाऊंगा। और अगर किसी को हमारे रिश्ते से दिक्कत है तो सोचिए, दिक्कत हमारे रिश्ते में है या आपकी सोच में। उसके इन शब्दों पर वहां कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। राजीव और संगीता ने एक छोटा सा घर लिया और एक स्कूल के पास अपने जीवन की एक नई किताब शुरू की। समय बीता और कुछ वर्षों बाद संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया। एक ऐसा बेटा जो उनके अधूरे जीवन को पूरी तरह से भरने आ गया था। आज राजीव और संगीता एक शांत, साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जी रहे हैं। एक माता पिता के रूप में, जिन्होंने सिर्फ अपना परिवार नहीं, अपना वजूद भी साथ में खड़ा किया। अब जब राजीव अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखता है या जब संगीता उसकी किताबों में उसका भविष्य संवारती है, तो दोनों की आंखों में एक ही सुकून होता है। अगर उस रात दरवाजा न खोला होता तो शायद जिंदगी की सारी खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो जाती। कभी एक अजनबी की मदद से शुरू हुई कहानी आज एक परिवार की मुस्कुराहट बन गई थी। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि इंसान की कीमत उम्र, हालात या समाज से तय नहीं होती। वो तय होती है करुणा, समझदारी और इंसानियत से। और अब हम आपसे एक सवाल, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई अनजान व्यक्ति में दरवाजा खटखटाए तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे उसके लिए वो दरवाजा खोलने की? अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोड़ आता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो राजीव और संगीता ने किया? क्या उनका फैसला इंसानियत और भरोसे का उदाहरण था, या आज के दौर में ये एक जोखिम भरा कदम माना जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची, सीख देने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।